अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में। जनाब, जिस तरीके से हम आपको जड़ी बूटियों की आगाही दे रहे हैं और उसके मिजाज और उसके जायके और उसके बारे में आपको मालूमात दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ बीमारियों के मुतालिक आगाही देना भी मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो आज जिस बीमारी का और जिस मसले का तस्करा मैं आपके सामने करने लगा हूँ वो जनाब है मैदे से रिलेटेड। यानी जो लोग ज़्यादा खाना खाते हैं और मैदे की तेज़ाबियत के मसले से दो चार रहते हैं और मैदे का मसला उनका रहता है, तो जनाब हम आपको आज बताएंगे इस वीडियो में कि मैदा में तेज़ाबियत क्यों होती है। सबसे पहले ये आपको बताते हैं कि मैदे में तेज़ाबियत क्यों होती है। सबसे पहले मैदे की तेज़ाबियत की वजूहात की बात करते हैं। तो जनाब ये जो है ज़्यादा मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाएँ और नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करने से मैदे में तेज़ाबियत होती है। इसके अलावा जनाब कसरत तंबाकू नोशी और जो है अभी अवामिल भी इस मर्ज़ के होने का सबब बनते हैं। जनाब मिसाल के तौर पे चिड़चिड़ापन आना, गुस्सा आना, गम वगैरह, रंजीदा वगैरह ज़्यादा रहना, और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है जनाब वक्त पर खाना नहीं खाना। जो आजकल सबसे ज़्यादा इशू चल रहा है, लोग फास्ट हो गई इतनी ज़्यादा ज़िंदगी, लोग टाइम पे खाना नहीं खाते और फिर जो है उनके मैदे में तेज़ाबियत पैदा होती है और हज़म सही तरीके से नहीं होता, तो वो तेज़ाबियत का सबब बनता है। यहाँ आपको बताता चलूँ कि मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा अगर हो जाती है तो वो ज़ख़म का बायस हो जाता है, इसलिए आप एहतियात बरतें कि मैदे में जो है तेज़ाबियत ना हो। अब चलते हैं इसकी अलामात की तरफ। इसमें होता क्या है जनाब? इसमें होता ये है कि 6-7 महीने से जो है ये जो मैदे का जो खम है उस पर आपको दर्द महसूस होता है और ये खाना खाने से कम हो जाता है। जी जनाब, खाना खाने से ये कम हो जाता है और खाना खाने के आधे घंटे बाद फिर दर्द शुरू हो जाता है। कभी ये दर्द एक ही जगह रहता है। ये भी बताना चलूँ कि कब्ज़ हो या असहाल यानी पेचिस हों तब भी ये अपनी जगह पे मर्ज़ रहता है और री बहुत ज़्यादा ख़ारिज होती है और कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ख़ारिज नहीं होती, नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। जो चंद मेन अलामात होती हैं वो ये होती हैं कि खट्टी डिकारें आती हैं, मुंह में पानी बहुत ज़्यादा आता है, सीने में भी जलन रहती है, दिल घबराता है, सोच आपकी बढ़ जाती है। इसके अलावा पैर, ज़बान और जो है हाथ कभी सुन्न महसूस होते हैं, पेशाब में भी जलन महसूस होती है और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि पेशाब के बाद सफ़ेद मादा जो है वो आता है। जनाब ये भी बता दूँ कि जो है इस तेज़ाबी मादे की वजह से मुंह से बदबू भी आती है। ये भी एक वजह होती है तेज़ाबियत होने की कि मुंह से बदबू आती है। तो जनाब इसका हल क्या है? जनाब इसका हल हम आपको बताएंगे। हल क्यों नहीं बताएंगे? हल जनाब इसका ये है कि आपने लेना है रोग़न ज़ैतून। जी हाँ, रोग़न ज़ैतून आपने सुबह नहार मुँह इसका 1 चम्मच लेना है। इसके साथ आपने दोपहर में जवारिश-ए-अनारैन, जी हाँ, जवारिश-ए-अनारैन लेनी है। आधा चम्मच भी ले सकते हैं, पौन चम्मच भी ले सकते हैं। जनाब रात में आप लेंगे जवारिश-ए-शाही आधा चम्मच, ठीक है ना। इसके इस्तेमाल से इस मर्ज़ से अपनी जान छुड़वा लेंगे। इसके साथ साथ दूसरा नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ, तो वो आप एक पाउडर सफ़ूफ, जिसे आम ज़बान में फक्की कहा जाता है, वो घर पे बना के रख लें ताकि आप अगर अद्वियात मौजूद ना हो तो आप ये इस्तेमाल करेंगे तो इससे इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। तो जनाब अज़्ज़ा में जो है सबसे पहले अनारदाना 5 तोले, हलीला ज़र्द यानी बड़ी हड़ 5 तोले, पोस्त हलीला यानी छोटी हड़ 5 तोले, तुरबत जो है वो छिलका यानी उसका छिलका इस्तेमाल होगा, सोंड 5 तोले, समाक दाना 5 तोले, इसका भी छिलका इस्तेमाल होगा, ज़ीरा सफ़ेद, ज़ीरा स्याह दोनों 5-5 तोले, सौंफ 5 तोले और काला नमक 5 तोले। जनाब ये नुस्खा जो है आपने अज़्ज़ा नोट फरमा लिया। आपने इनको करना ये है कि इसका पाउडर बनाना है और सफ़ूफ बनाकर आपने रख लेना है। आधा चाय का चम्मच सुबह और आधा चाय का चम्मच जो है रात में इस्तेमाल करना है। इससे इंशाअल्लाह ताला आपका मैदे की तेज़ाबियत का मसला हल हो जाएगा और ये मैदे को मजबूत भी करता है।
साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ आखिर में, जिन लोगों को मैदे में ज़ख़म हो जाता है तो वो क्या करें, वो ये करेंगे, ज़ख़म जिनको रहता है वो मलट्ठी का पाउडर जो है उसको आधा चम्मच जो है वो पानी में डाल के वो इस्तेमाल करें। मलट्ठी का पाउडर इस ज़ख़म में जो है फ़ायदेमंद होता है, इससे इंशाल्लाह ताला उनका अल्सर का मसला जो है वो भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है जनाब, उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी दूसरी वीडियो की तरह, और चाहते चाहते कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जनाब शेयर करें, और कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं आप, अगर कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं। मुझे अब आप इजाज़त दें, मैं आपका हरबिल हकीम महर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।